इमरान खान ने मशरूत पेशकश कर दी है अपने इस्तीफ़े की। ये कहा कि कौम की लूटी हुई दौलत को वापस किया जाए और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ज़मीर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जो रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने मशरूत इस्तीफ़े की पेशकश की है, क्या ये समझा जाए PDM जिन मकासद को लेकर चली थी उसकी जानिब ही बढ़ रही है और हुकूमत को कमज़ोर कर चुकी है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है ना, पाकिस्तान की सियासत आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, TV चैनल्स के ज़रिए कि जनाब ये इमरान खान और PDM की लड़ाई है और इनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो उसके मसाइल कुछ और हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो जो आपको मीडिया पे नज़र आ रहा है बात वैसी है नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक की कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, असल बात वो नहीं कर रहे। और PDM की लीडरशिप जो है उसको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं वो उनकी कंजम्पशन के लिए बात कर, कोई भी सही बात नहीं कर रहा और मीडिया भी सही बात नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया पाकिस्तान में अब इतना इंडिपेंडेंट है नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो जो भी बात कर रहे हैं कि जनाब मैं मशरूत तौर पे इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, तो ये प्रेशर जो है वो उन पर PDM का प्रेशर नहीं है, प्रेशर उन पर जो है वो कहीं और से है। और बिल्कुल है उन पर प्रेशर, क्योंकि वो डिलीवर कुछ नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, यानी वो खुद हुकूमत में हैं और उनको पता नहीं किससे ख़तरा है। तो एक अनजाना खौफ है। बज़ाहिर वो ये समझते हैं कि PDM उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बहुत से लोग कहते हैं एक थी PDM और बुज़ुर्ग हज़रात कहते हैं PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। तो ये अब उनको बताना चाहिए कि अगर PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है तो वो कौन सी ताकत है जिससे आप इतने खौफज़दा हैं कि आप सेनेट के इलेक्शन से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जो है वो शोर मचा रहे हैं कि लुट गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं किससे खौफज़दा हैं। तो उनको बताना चाहिए वो किससे खौफज़दा हैं। ऐसा मौका पहले कभी आया पाकिस्तान की तारीख में, सोए आमरीतों को छोड़ दें, कि कोई भी सही बात नहीं कर रहा और मीडिया के भी एक दो को आउटलेट से पहले ठीक ठाक बात करते थे, अब वो भी कम से कम बात कर रहे हैं। तो असल बात है क्या जो नहीं कर रहा कोई भी, बहुत को खौफनाक बात है। जामी साहब देखें, आपका तो खैर बहुत ज़्यादा तजर्बा है मेरे से, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मैंने सहाफ़त शुरू की थी तो जनरल ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप थी, लेकिन उस वक्त भी हम बात तो हर किस्म की कर लिया करते थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप आई तो हम हर किस्म की बात कर लिया करते थे, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता था। आपको पता है ज़िया-उल हक के दौर में क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन जो सूरत हाल आजकल है ना पाकिस्तान में 1.5-2 साल से, कि ना अपोजिशन जो है वो सही बात बता रही है, ना हुकूमत सही बात बता रही है, और मीडिया भी है वो इस पोजीशन में नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मसलन जो मुझे पता है, मैं अगर वो आपके TV चैनल पे बयान कर दूं तो कल को जो मुतासरीन हैं इस प्रोग्राम से, जो लोग मुतासर होंगे वो कहेंगे इसका सबूत लेके आओ, क्या सबूत है आपके पास? तो वो जो है ना, अब तज्जिया जो होता है, तज्जिया जो है उसका भी लोग सबूत मांगते हैं कि जी बताएं आपने ये जो कॉलम लिखा है, इसमें जो आपने ये जो कॉलम में ये जो आपने कहानी बयान किया, इसका क्या सबूत है? आपने आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में जो तज्जिया पेश किया है इसका भी सबूत लेके आए। तो सबूत तो तज्जियों के तो नहीं होते, वो तो एक खबर होती है, उसका सबूत होता है। जैसा कि आपने एक दफ़ा खबर दी थी कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने का फैसला हो गया, गुलाम इसहाक़ खान जो है हटा देंगे उनको और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं ना होगा आपके पास। और बेनज़ीर भुट्टो शाम तक कहती नहीं खबर गलत है और फिर वो खबर सही साबित हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि साफ़ी जो होता है उसके पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता। तो इसी तरह मेरे पास भी अब हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, लेकिन जब मैं अपना तज़िया बयान करूंगा तो मेरे चैनल से कहा जाएगा, मेरे अखबार से कहा जाएगा इसका सबूत लेके आओ। सबूत नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ कर देंगे, मेरे साथ ना करेंगे तो अखबार या TV चैनल के साथ कर देंगे। तो इसलिए हम बड़े मोहतात हैं और बड़ी इंतहाई एहतियात के साथ मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जो इमरान खान साहब रोज़ाना TV पे आके बयान देते हैं, तकरीरें करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, सही बात नहीं बता रहे। और अपोजिशन भी जो कहानियाँ कौम के सामने बयान कर रही है वो सही बात वो भी नहीं बता रहे। उनको भी पता है कि उनका काम कहाँ से होना है
और इसी तरह मैं भी अभी आपको सही बात नहीं बता रहा, और हो सकता है आपको भी बहुत सी बातों का पता हो, लेकिन आप भी बड़े मोहतात हैं। तो ये एहतियात का ज़माना है, एहतियात का थोड़ा सा ज़माना है, इसको थोड़ा सा गुजार लें, उसके बाद मेरा ख्याल है फिर हम खुल के बात कर सकेंगे। सब लेकिन देखना है, एक तरफ तो ये हुकूमत मुसलसल इसरार कर रही है कि जी महंगाई भी कम हो गई है और हमने ये कर दिया वो कर दिया है, अपोजिशन पीडीएम दौड़ गई है, ना वो इस्तीफे दे सकी है, ना कोई और दाल गल रही है, और उसका शराजा जो है बिल्कुल बिखरने वाला है। तो इसके बावजूद जो डिसअफेक्शन नज़र आती है ऑन द रोड एंड अमंगस्ट, डिमोरलाइजेशन कह लें आप, मीडिया के अंदर भी है, तो लोगों का ख्याल है कि ये ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ होने वाला है। अल्लाह करे कि जो भी हो पाकिस्तान के फ़ायदे में हो, लेकिन आरिफ निज़ामी साहब, हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है, जैसा कि कल रात को वो जो एक रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉलों का जो उनका प्रोग्राम था जब वो चला, तो उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पाकिस्तान में महंगाई कम कर दी है। तो ये उन्होंने कल रात को बात की थी। अब आपको पता है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने है मेरा दफ्तर, तो यहाँ पर पीछे डी चौक है और यहाँ पे सारा दिन कोई ना कोई जलसा जुलूस हो रहा होता है। तो आज सारा दिन मैं जो यहाँ बैठ के नारे सुनता रहा हूँ सरकारी मुलाजमों के, तो वो महंगाई पे का रोना रो रहे थे। वो कह रहे थे जी जितनी महंगाई होगी है उतनी हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा। और उन्होंने आज अनाउंस किया कि हम 10 फरवरी से ये पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। तो अपोजिशन पीछे रह गई है, सरकारी मुलाजमीन आगे निकल गए हैं, उनके साथ टीचर्स भी शामिल हो जाएंगे, उनके साथ हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हो जाएंगे। तो अपोजिशन तो पता नहीं कब धरने का फैसला करेगी, लेकिन आप देखेंगे कि 10 फरवरी से यहाँ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एक धरना शुरू हो जाएगा, और वो अपोजिशन का धरना नहीं होगा, वो मुतासरीन महंगाई का धरना होगा। तो ये सूरत हाल है। इसमें जब इमरान खान साहब जो हैं उनसे कुछ अहम लोग जो हैं वो हफ्ते में 2-2 बार, महीने में 3-3, 4-4 बार जाके उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनका मेन एजेंडा यही होता है कि सर ये महंगाई जो है ये काबू से बाहर हो गई है, आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जो तनख्वाहदार तबका है वो कुचला जा चुका है, कुछ करें कुछ करें। वो हर मरतबा कहते हैं हाँ जी कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता।